हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे मोलर प्रेगनेंसी के बारे में जानने के लिए क्वेश्चंस किए हैं। तो आज हम जानते हैं कि मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है, किस तरीके से होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। मोलर प्रेगनेंसी एक तरीके का एबनॉर्मल प्रेगनेंसी या एक तरीके का प्रेगनेंसी ट्यूमर होता है, जिसमें प्रेगनेंसी तो रुकती है, उसके सिम्टम्स तो आते हैं, लेकिन या तो बच्चा बनता नहीं है या पार्शियल मोल्स में बच्चे के साथ साथ में कुछ एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन भी हो सकता है, जिसके चलते प्रेगनेंसी में परेशानी आ सकती है। तो मोलर प्रेगनेंसी प्राइमरीली जो है एक तरीके का जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर एक नेचुरल प्रेगनेंसी किस तरीके से रुकती है। नॉर्मली क्या होता है, एक एग होता है फीमेल्स का, जिसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है सेक्स डिटरमाइन करता है, और हमारे पास 23 अलग से क्रोमोसोम होते हैं। और इस एग के साथ में स्पर्म, जो कि लड़की पैदा करने वाला यानी कि 23X का, या फिर कई बार लड़के पैदा करने वाला स्पर्म जो कि 23Y होता है। तो एक एग के साथ में एक ही स्पर्म फर्टिलाइज होता है, और फिर हमारे पास जो प्रेगनेंसी बनती है, जो एम्ब्रायो बनता है, उसमें हमारे पास 46XX ये कि गर्ल का एक जेनेटिक कंपोजिशन होता है, या फिर 46XY जो कि बॉय का एक जेनेटिक कंपोजिशन होता है। इस तरीके से एक नेचुरल प्रेगनेंसी तैयार होती है। लेकिन मोलर प्रेगनेंसी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बजाय हमारे क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि एग के साथ में एक स्पर्म की बजाय 2 स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि 2 स्पर्म एग में एंटर कर जाते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट अब हमारा जेनेटिक कंपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास ये 3 हो गए, तो 69XXY भी हो सकता है। 69 अगर 2 फीमेल स्पर्म्स अंदर में चले जाएंगे तो ये XXX हो जाएगा, या अगर 2 मेल्स के स्पर्म अंदर चले जाएंगे तो ये XYY हो जाएगा। तो इस तरीके की हमारी कंपोजिशन अगर आती है एम्ब्रायो में, जेनेटिक कंपोजिशन, तो वो हमें मोलर प्रेगनेंसी देती है। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे एग के अंदर में कोई जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है, इसे हम बोलते हैं एम्प्टी एग। और जब एम्प्टी एग के साथ में सिंगल वाई स्पर्म या सिंगल एक्स स्पर्म, या कई बार ये दोनों स्पर्म्स जाकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, या वैसे ही इनके जाने के बाद हमारे पास जो कंपोजिशन आते हैं वो हो सकते हैं 46XX या 46XY या 46YY। ये कंपोजिशंस जो हैं ये लगभग नेचुरल कंपोजिशंस के बराबर में होती हैं, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है वो समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक नेचुरल जेनेटिक कंपोजिशन की बात करें तो उसमें अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम हैं, तो इसमें से आधे क्रोमोसोम हमें मदर यानी कि एग से मिलते हैं, और आधे क्रोमोसोम हमें मेल यानी कि स्पर्म से मिलते हैं। जबकि कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एग के अंदर में तो कोई जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, तो जो भी ये क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म से आ रहे हैं, जो कि एक एबनॉर्मल जेनेटिक कंपोजिशन है। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट मोल। इसमें बच्चे की कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, और एक एबनॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी, एक ट्यूमर के तरीके से प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर में ग्रो करने लग जाती है। तो अब हम कैसे जानें कि हमें मोलर प्रेगनेंसी है। मोलर प्रेगनेंसी के अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहला लक्षण इसमें ये रहेगा कि पीरियड्स मिस हो जाते हैं, यानी कि आपके पीरियड्स आएंगे नहीं। और उसके बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा हार्मोन ब्लड में और यूरिन में रिलीज़ होता है, लेकिन इस हार्मोन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली ब्लड में अगर आप टाइटर्स देखें तो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम ये शक कर सकते हैं कि शायद मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ सकती हैं, आपके जो यूट्रस की ग्रोथ है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है, आपको एक अजीब तरीके का
डोई फील अपने यूट्रस में लग सकता है, आपको एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग शुरुआत के दिनों में हो सकती है। अब क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है तो ज़रूरत से ज़्यादा उल्टियाँ आपको आ सकती हैं, घबराहट लग सकती है, पैल्पिटेशंस यानी कि धड़कन तेज़ हो सकती है, आपके हाथ पैर काँप सकते हैं। और अगर ये डिज़ीज़ शुरुआत में नहीं पकड़ी जाती है, बहुत एडवांस तरीके में जाती है, तो ये और डेंजरस भी साबित हो सकती है। तो इसलिए अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब हाई रिस्क क्या हो सकते हैं? एबनॉर्मल एज, वो फीमेल्स जिनकी एज 20 से नीचे है या जिनकी एज 35 से ज़्यादा है, खासकर 40 प्लस में अगर आप कंसीव करते हैं तो चांसेस कि मोलर प्रेगनेंसी होगी वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आपकी प्रेगनेंसी अगर रुक रही है तो वो कहीं मोलर तो नहीं है। आपकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि मदर सिस्टर में इस तरीके की हिस्ट्री है तो भी आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो इसके डायग्नोसिस के लिए जो सबसे इजी तरीका है वो है अल्ट्रासाउंड। आप जितना जल्दी हो सके अल्ट्रासाउंड कराइए। मोलर प्रेगनेंसी जो है अल्ट्रासाउंड में एक अंगूर के गुच्छे के जैसी दिखाई देती है, तो अगर ऐसा कोई भी पैटर्न आपके डॉक्टर्स आपको रिपोर्ट करते हैं तो डायग्नोसिस बनाना बहुत इजी हो जाता है। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड से मोलर प्रेगनेंसी को बहुत जल्दी और बहुत अर्ली स्टेजेस पे भी डायग्नोस किया जा सकता है। वो केसेस जहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, अबॉर्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे बायोप्सी के ज़रिए यानी कि क्लीनिंग के बाद जो टिश्यू निकल रहा है उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करके ये जाना जाता है कि कहीं ये मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं थी। अब जब मोलर प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, अगर कंप्लीट मोल है तो इसमें किसी भी तरीके का बच्चा तो डेवलप नहीं होता है, तो इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि हमें इसे यूट्रस से बाहर निकालना है। और उसके बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कीमोथेरेपी देने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक तरीके का ट्यूमर या कैंसरस ग्रोथ यूट्रस के अंदर में होता है। तो सिलेक्टेड केसेस में हमें क्लीनिंग यानी कि DNC के बाद में कीमोथेरेपी की ज़रूरत भी पड़ती है। पार्शियल मोल में ऐसा रहता है कि बच्चा भी डेवलप हो रहा है और साथ साथ में वो एबनॉर्मल मोलर प्रेगनेंसी भी डेवलप हो रही है। ऐसे केसेस में अंडर क्लोज्ड सुपरविजन आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ में अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं किसी एक हायर सेंटर में। इस तरीके की प्रेगनेंसी को क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मदर और बच्चे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हेवी ब्लीडिंग होना, एम्बोलिज्म होना, बच्चे की ग्रोथ कम रहना, टाइम से पहले लेबर में चले जाना और डिलीवरी के टाइम पे एकदम टोरेंशियल हेमरेज का होना, ऐसा रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक एक्सपर्ट हैंड में और एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में ही इस तरीके की प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें। और मोलर प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। टाइम टू टाइम मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी।